बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अंसर अब्बास, आपके केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो सेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर है। इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जान चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 12th of जुलाई। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्लस अ चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसमें से आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो जो चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। इसमें से मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं जो दोनों ग्रुप्स में आप लोग यूज़ करेंगे, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन और जो 4 स्ट्रक्चर्स हमारी बुक में बने हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और साथ में नेम्स लिखने हैं। क्वेश्चन 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। डिफरेंशिएट आप कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हैं, लाइन लगा के भी, और अगर ऐसा नहीं करना तो वैसे ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक है। इसमें डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस खास तौर पे शामिल करेंगे। क्वेश्चन 3 फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ डू यू डिफाइन ऑक्टेन नंबर, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन होगी और उसको इम्प्रूव करने के वेज बता देंगे ब्रीफली। क्वेश्चन 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इज एक्सप्लेन टॉटोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसमें डेफिनेशन बतानी है टॉटोमेरिज्म की, उन फैमिलीज के नेम्स बताने हैं जो टॉटोमेरिज्म फॉलो करते हैं, और कोई एक एग्जांपल आप उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का दूसरा मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एग्जांपल शो करेंगे। क्वेश्चन 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इज डिफाइन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड गिव एन एग्जांपल। इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर जाते हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का है। 7 क्वेश्चन इज डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो डिफाइन किया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स को बताइए, तो उसमें कार्बोनाइल को फोकस कर लीजिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इज व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड। 2 चीजें बतानी है, थ्योरी की स्टेटमेंट है और फिर उसकी रिजेक्शन अलग से। तो ये है चैप्टर नंबर 7। इसमें से 8 क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, इनको आप प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, इसी में से ही आएंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 8 बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा हुआ है, तो इसमें से भी मैंने 8 क्वेश्चन ही सॉर्ट आउट किए हैं जो आप लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन मार्कोनिकॉव्स रूल, गिव एन एग्जाम्पल। स्टेटमेंट होगी मार्कोनिकॉव रूल की और एग्जाम्पल जरूर शामिल करेंगे थ्रू रिएक्शन, उसके बगैर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हो। क्वेश्चन 2 फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश की स्टेटमेंट को समझें। अगर कहीं डिफरेंस का वर्ड है या डिफरेंशिएट का है तो आप थ्योरेटिकल वे में स्ट्रक्चर बना के एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, लेकिन अगर कहीं डिस्टिंक्शन है या डिस्टिंग्विश है तो आप केमिकल टेस्ट बताएंगे, तो ये डिस्टिंग्विश है तो केमिकल रिएक्शन बताएंगे। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज बेयर्स टेस्ट, गिव इट्स यूज। तो बेयर्स टेस्ट में रिएजेंट के बारे में बताएंगे और उसका यूज बताएंगे कि कहाँ यूज होता है। क्वेश्चन 4 इज राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। 2 कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ड्रॉ करके बताने हैं, एक आइसोब्यूटाइलीन और दूसरा विनाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज रेनानिकल एंड वेयर इट इज यूज्ड। रेनानिकल क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है और उसका यूज कहाँ पे है। क्वेश्चन 6 इज हाउ डू यू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये 2 रिएक्शन देंगे, इसमें एक्चुअली जो रिएजेंट्स कैटलिस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 इज कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन। ये कन्वर्जन में थ्योरी नहीं रिक्वायर्ड होती है, ओनली रिएक्शन लिखे जाते हैं विद करेक्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज हाइड्रोजेनोलिसिस, गिव एन एग्जांपल। हाइड्रोजेनोलिसिस को डिफाइन करेंगे और रिएक्शन एग्जांपल देंगे। दिस कंक्लूड्स चैप्टर नंबर 8। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। इसमें से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं।
Question 1 from chapter number 9 is write equations for the preparation of following from benzene. बेंजीन से पहले नंबर पे बनाना है मैलिक एनहाइड्राइड और दूसरे नंबर पे बनाना है ग्लाइऑक्सिल। इनकी प्रिपरेशन बेंजीन से कैसे होती है ये रिएक्शन देना पड़ेंगे। क्वेश्चन 2 फ्रॉम चैप्टर 9 इज हाउ विल यू प्रिपेयर मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन देंगे, रिएक्शन सीक्वेंस देंगे। क्वेश्चन 3 इज व्हाई बेंजीन इज गिवन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है थ्योरेटिकल वे में। क्वेश्चन 4 इज राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक एग्जांपल को भी शामिल किया जा सकता है लेकिन जनरल मैकेनिज्म कहा गया तो जनरल वे में बताएं। क्वेश्चन 5 इज हाउ एन हेक्सेन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आने हैं, इनको खास तौर पे तैयार करेंगे और थ्योरी मेंशन भी करेंगे, रिएक्शन बताएंगे। फिर कन्वर्जन से ये क्वेश्चन 6 कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी कन्वर्जन है तो रिएक्शन ही शामिल करेंगे। क्वेश्चन 7 इज ब्रीफली डिस्क्राइब एक्स-रेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन। तो उसमें आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और जो उसके फीचर्स हैं एक्स-रेज से पता चले हैं उनको भी आप एनलिस्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 इज डिफाइन रेजोनेंस एंड राइट डाउन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 5 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। मैंने फॉर्मूला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है 8 और 6। जो ज़्यादा लेंथी चैप्टर उसके 8 क्वेश्चन निकाले हैं और जो ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स नहीं हैं उनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। क्वेश्चन 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 इज राइट 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। 2 मेथड बताएंगे प्रिपरेशन में से। क्वेश्चन 2 इज व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, गिव 1 एग्जांपल इन ईच केस। ये डेफिनेशंस ही बतानी और स्ट्रक्चर बना के इनको बताना है। क्वेश्चन 3 इज कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू ईथेन एंड एन ब्यूटेन। ये कन्वर्जन है अगेन, तो इसमें ओनली रिएक्शंस आएंगे विद करेक्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। क्वेश्चन 4 इज डिफाइन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, गिव 1 एग्जांपल इन ईच। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है, डेफिनेशंस है और कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। अंडरस्टूड क्वेश्चन है, कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये उनमें से है, ये जरूर आएगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 6 है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप। इसमें SN1 को नहीं बताना, SN1 का जो फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन होता है उसके बारे में बताना है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसमें। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, उसमें से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। फर्स्ट वन इज हाउ बेकेलाइट इज प्रिपेयर फ्रॉम फेनॉल। एक ही रिएक्शन है इसमें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ह्यूज है, उसको एहतियात से बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफाइड स्प्लिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशंस हैं और उनकी परसेंटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्वेश्चन 3 इज हाउ फेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डॉज मेथड। फेनॉल की प्रिपरेशन में से एक ही मेथड की बात कीजिए, डॉज मेथड की, तो उसी को स्पेसिफिकली यहाँ पे आंसर करेंगे थ्रू रिएक्शन। क्वेश्चन 4 फ्रॉम चैप्टर 11 इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। इसमें टेस्ट का नेम बताएंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और फिर जो पॉजिटिव शो करता है उसको बताएंगे और रिएक्शन भी लिखेंगे। क्वेश्चन 5 फ्रॉम चैप्टर 11 इज व्हाई फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें उसकी रीजन बताएंगे और फेनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस चैप्टर इज राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ फेनॉल विद जिंक व्हाइल हीटिंग एंड नंबर 2 एसिटाइल क्लोराइड इन अल्कली। तो ये 2 रिएक्शन होंगे फेनॉल के। With that, chapter number 11 is concluded. Now moving towards another lengthy chapter, that is chapter number 12. तो इसमें से मैंने 8 short questions sort out किए हैं। Question 1 from chapter 12 is what is a haloform reaction? Give an example. Haloform reaction को generally बताएंगे और कोई एक example जैसे acetaldehyde की है वो reaction के through शामिल करेंगे। Question 2 is how would acetone be changed to propane and tertiary butyl alcohol? ये 2 conversions हैं, acetone से propane कैसे बनना है और एसीटोन से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनना है, तो दोनों को अलग-अलग रिएक्शंस के फॉर्म में पुट करेंगे। क्वेश्चन 3 इज कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, एन इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, ओनली रिएक्शंस कन्वर्जन में। क्वेश्चन 4 इज गिव जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। वंस अगेन जनरल मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज का, तो उसमें भी रिएक्शंस वाला मैकेनिज्म शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन 5 इज गिव 4 यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सिंपल है, बुक रीडिंग है तो यूजेस काफ़ी दिए, तो उसमें से कोई 4 अच्छे यूजेस यहाँ पे पुट कीजिएगा। क्वेश्चन 6 इज व्हाट आर कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको कंडेंसेशन जनरल वे में आपने बताना है, एल्डोल कंडेंसेशन का रेफरेंस यहाँ पे दिया जा सकता है। क्वेश्चन 7 इज व्हाट इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का कंपोजिशन बताएंगे और उसकी प्रिपरेशन बताएंगे। क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट।
व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, टेस्ट के बताएंगे, रिएजेंट्स बताएंगे, कौन पॉजिटिव शो करता है, कोई एक एग्जांपल भी रिएक्शन में देंगे। मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 13 इन द ऑर्गेनिक पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड। कन्वर्जन, इस चैप्टर में कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड कैसे जाएंगे, दो रिएक्शन शामिल करना पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगेन कन्वर्जन का ही है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। इसमें भी दो रिएक्शन दिए आएंगे, तो ओनली रिएक्शंस को ही शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन 3 इज राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। बुक रीडिंग है, आसान है, 4 यूजेस जरूर बताएंगे। क्वेश्चन 4 इज मैनिपुलेट द टर्म एस्टेरिफिकेशन यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। जनरल एस्टेरिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, जनरल रिएक्शन बताएंगे और एक एग्जांपल देंगे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन की। क्वेश्चन 5 इज राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थैलिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। ये दो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने हैं, बहुत शॉर्ट सा काम है ये। क्वेश्चन 6 इज प्रिपेयर इथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड बाय रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फॉस्फोरस। ये कंप्लीट रिडक्शन का सवाल है, एक ही रिएक्शन आएगा, इजी है। लास्ट इज चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, जिसमें पहला है राइट एनी 4 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बुक में लिखी हैं, तो कोई अच्छे 4 पॉइंट्स लिखेंगे। क्वेश्चन 2 इज गिव रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट पूरा नहीं लिखना, आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट 24 आवर्स में होने वाले रिएक्शंस को बताइए। क्वेश्चन 3 इज एनलिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। इसमें स्टेप्स ओनली बताने हैं, उनके रिएक्शन अगर बीच में लिख देंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन 4 इज डिस्टिंग्विश माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। दोनों को कंपैरिजन में लिख सकते हैं, डेफिनेशन बताएंगे, अमाउंट्स बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे। क्वेश्चन 5 इज व्हाट आर क्लिंकर्स। क्लिंकर्स की फॉर्मेशन से लेकर रोटरी ग्लेन में जो प्रोसेस है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करके क्लिंकर्स के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 6 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर। पोटेशियम किस तरह से प्लांट्स में रोल प्ले करता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। विद दैट हमारा ये जो सेगमेंट है ये भी कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को देखा था और उससे पहले वाली वीडियो में आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो एमसीक्यूज के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता जाऊं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 100% गेन करना चाहते हैं, एमसीक्यूज आपने सिर्फ 2 जगहों से तैयार करने हैं जो रिमेनिंग टाइम आपके पास है उसमें। पहली जगह आपके हर चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लेंगे। और एक जगह है पास पेपर्स। पास पेपर बहुत सारे सालों को नहीं करने, सिर्फ पिछले 3 सालों के लाहौर बोर्ड के और गुजरांवाला बोर्ड के कर लेने हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के मिलेंगे। इट मीन्स आपने एक्सरसाइजेस के, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के और पास पेपर के, ये एमसीक्यूज करें तो आपके इंशाल्लाह 17 में से 14 एमसीक्यूज तो एक्सरसाइजेस से ही आ सकते हैं। एटलीस्ट 12 तो जरूर आएंगे, 12, 13, 14 दिन में रखिए कि एक्सरसाइजेस से ही आएंगे। बाकी 3, 4 या 5 जो है वो आपके पास पेपर्स में से ही आपको मिल जाएंगे। तो विद दैट आपके तीनों सेगमेंट्स जो हैं वो आपको पता चल गए हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। आप के साथ हूँ मैं, अगर कोई मसला रहता है तो ज़रूर आप हमें कॉन्टेक्ट करें। विद दैट थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।